सामने आया है। घायल युवक और उसकी पत्नी का आरोप है कि बीजेपी में वोट देने पर उनके साथ मारपीट की गई। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इधर पुलिस ने इस मामले में जमीन विवाद का मामला जोड़कर दर्ज कर लिया है। हालांकि आगे विवेचना में तथ्य आने के बाद कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। तो बीजेपी को वोट देने पर युवक पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। तो का कहिन कि कहे पंजला दे ये फूल ला ता पंजला देरान रह के मोला मार पिटाई खींच ला के पीट पाट दी। मोरा समय कहिस कि पंजला तुम देना चाहता, कहे नहीं दे पंजला ऐसे तो फूल छाप लो वोट दे पंजला नहीं दे के गांव वाला में नहीं कर का है हमरे बगल में तेहर बत देइस। कोने चौकी जो है शिकायत आई कि जगन्नाथपुर में गांव में जो है वहाँ मारपीट की शिकायत की गई है करके सेतराम के द्वारा। उसमें जो है शिकायत पर जो है धारा 294 523 34 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है चौकी प्रभारी के द्वारा। मारपीट का मामला है, जमीन संबंधी विवाद को लेकर आपस में दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और उसमें मारपीट हुआ। उसमें जो है थाना में शिकायत मिलने पर अपराध दर्ज की गई है। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, अगर ये मामला वास्तव में ऐसा है तो बेहद गंभीर मामला है, और कैमरे के सामने पीड़ित जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई है तो किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, चुनावी जो दौर में अक्सर विवाद के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सरगुजा में जो मामला सामने आया है वो बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जब वोटर जब मतदान केंद्र तक पहुंचता है तो वो किसी न किसी पार्टी को चुनता है। ऐसे में जो इस पीड़ित का आरोप है कि उसने फूल छाप यानी कमल के निशान पर अपना जो वोट है वो लगाया था, और इसकी जानकारी शायद गाँव के ही रहने वाले कुछ लोगों को लगी, और कुछ लोग करीब 4 से 5 लोग उसके घर में घुसे रात के समय में और फिर उसके साथ मारपीट की गई। और महिला ने भी जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। महिला का आरोप है कि न सिर्फ उसके पति के साथ मारपीट किया गया बल्कि उसके साथ छेड़खानी भी की गई। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इस मामले की शिकायत पीड़ित के द्वारा जो है वो थाने में की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस इसको चुनावी या किसी पार्टी को लेकर हुए विवाद को जोड़कर नहीं देख रही। पुलिस का कहना है कि ये जो आरोपी हैं उनके और जो प्रार्थी हैं उनके बीच में जमीन को भी लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, और ये जो मारपीट की घटना हुई है उसी विवाद के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है। जो साधारण धाराओं के तहत जो मारपीट का मामला होता है वो दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी भी इस मामले की विवेचना की जा रही है, और इस विवेचना में अगर कोई मामला सामने आता है, चुनावी को लेकर कोई रंजिश समझ में आती है तो इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूरी घटना को लेकर एक तरह से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर जो आरोपी हैं वो महिला या जो पति हैं उसके घर में कैसे घुसकर मारपीट किया, और पुलिस के जांच में अब किस तरह के खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अभिषेक, और चूंकि हमने पीड़ित पक्ष को भी सुन लिया है, पुलिस का पक्ष भी आपने बता दिया, लेकिन आरोपी पक्ष है उसका क्या कहना है? क्या आपका संपर्क उनसे हो पाया है? उनके क्या दावे, उनका क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों पर ये आरोप लगा है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस मामले में बयान दिया, एडिशनल SP मीडिया के सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि अभी तक जो जांच निकलकर सामने आई है, जो प्रारंभिक जांच पता चला है वो आपसी विवाद है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर भी जिस तरह से महिला और पुरुष जो कि प्रार्थी हैं उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है, तो उस बिंदु को लेकर भी जाँच की जाएगी, और जिस तरह से जाँच के बाद अगर कोई मामला निकल कर आता है तो इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। कुल मिलाकर जांच का विषय है तमाम बिंदुओं पर, लेकिन पुलिस के अपने दावे हैं। ये पुराना कोई विवाद, जमीन का विवाद बता रहे, लेकिन जो आरोप पीड़ित पक्ष में लगाया वो बेहद गंभीर है। इसमें जांच सामने के बाद पता चल पाएगा। अभिषेक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।